अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जो कि एक नॉन लीनियर डाटा टाइप है। और ये ना सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके पेपर के पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पेपर में एटलीस्ट वन शॉट और आइदर वन शॉट और वन लॉग या टू शॉट आ सकते हैं। सो इस लेक्चर को कंप्लीट एंड तक आपने देखना है। इसके अंदर हम सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ये दोनों हमारी जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है ये है क्या और ये कैसे काम करते हैं और कहाँ पर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहले ये देख लेते हैं कि हम इस पूरे लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नॉन लीनियर डाटा टाइप स्ट्रक्चर ग्राफ की, जिसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है। फिर हम जो है वो इनके कंपोनेंट्स देखेंगे, कुछ बेसिक ऑपरेशन या काम ये परफॉर्म जो करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कौन-कौन से हमारे जो फ़ील्ड्स ऑफ लाइफ़ हैं जिनके अंदर ये यूज़ होते हैं। बेसिकली ग्राफ और ट्री एक जैसे ही होते हैं, द ओनली डिफरेंस इज़ कि ग्राफ जो है वो आपके साइकिल भी क्रिएट कर सकता है और ट्री के अंदर साइकिल नहीं होते, वो एक काइंड ऑफ सब टाइप ऑफ ग्राफ होता है। हर ग्राफ ट्री ज़रूर होता है लेकिन हर ट्री ग्राफ नहीं होता। सो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रैवर्सल, यानी कि आप एक ग्राफ या ट्री को रीड कैसे करते हो, ट्रैवर्स कैसे करते हो, उसको डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम दो इम्पॉर्टेंट आपके सर्चिंग ट्रैवर्सल मेथड जो पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन जो आपके लिए एज अ असाइनमेंट होगा कि आपको लेक्चर कितना समझ में आया, क्योंकि जो टॉपिक हम लेक्चर का पूरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड एंड पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये लेक्चर सुनने के बाद क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं या क्या आपने वो आंसर सही लिखा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। सो अब मेरे ख्याल में लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ओके, तो ग्राफ क्या होता है आपका, ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफ और ट्री दोनों एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं। आपकी यानी डाटा स्ट्रक्चर की एक नॉन लीनियर टाइप के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इनको हम यूज़ कहाँ करते हैं? एक्चुअली हमारी ये जो डेली लाइफ़, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और नेटवर्क्स हम यूज़ करते हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो हमारा ग्राफ और ट्री होता है। अब ग्राफ को अगर समझें तो ग्राफ क्या होता है, इसके अंदर हमारी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक आपको वर्ड सुनने को मिलेगा नोड और एक एज, या जिसे लिंक्स हम कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे लेट्स सपोज़ अगर हम किसी भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो उसमें जो भी चीज़ होगी जिसको हमने रिप्रेज़ेंट करना होगा वो हमारा नोड या वर्टिस कहलाएगा। वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, वो कोई सिटी हो सकती है, पीपल हो सकता है, हो सकते हैं। और जो एज होता है वो उनका लिंक होता है। जैसे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, फ़ेसबुक की बात करें, उसके अंदर अगर हम ग्राफ को यूज़ कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग के अंदर, तो उसमें हर पर्सन जो एक दूसरे का फ्रेंड है वो पर्सन क्या है, आपका वर्टिस, और उनके दरमियान में जो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के जो एक लिंक क्रिएट किया जाता है वो आपका एक एज या कनेक्शन है। सो हमारी जितनी भी रियल लाइफ ये कम्युनिकेशन या हम ये ऐप्स बनाते हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है ग्राफ का, जिसके अंदर हर एक एंटिटी या ऑब्जेक्ट, एंटिटी किसे कहते हैं, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो भी जिसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है या कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करानी होती है उसे हम एंटिटी कहते हैं। और वो बेसिकली रियल लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कंप्यूटर, सिटीज़, पीपल, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर नोड्स। सो हम इनको नोड्स या वर्टिसेस कहते हैं बेसिकली। नेटवर्क के अंदर इनको नोड कहा जाता है, ग्राफ के अंदर इनको वर्टिसेस कहते हैं। सो एक सिंगल को वर्टिस और जो मल्टीपल है उनको हम वर्टिसेस कहते हैं। यहाँ पर आप साथ डायग्राम देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे जो सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं ये नोड हैं या वर्टिस हैं। और इनके दरमियान में जो आपको लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ एज और लिंक जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है, और वो हमें बता रही है कि कौन सा नोड किस नोड से कनेक्टेड है और किस तरह कनेक्टेड है और कहाँ-कहाँ से इनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है, यानी मल्टीपल किस तरह से साइकिल बना रहे हैं और किस तरह से कनेक्टेड है। सो ये एक बेसिक ग्राफ का स्ट्रक्चर है और बेसिक इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास कुछ वर्टिसेस और कुछ एजेस होते हैं, और वर्टिसेस जो हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, और जो एजेस हैं वो उनके कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेन कंपोनेंट ग्राफ की बात करें तो वो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो मैं बार-बार पीछे भी रिपीट कर चुकी हूँ, एक है वर्टेक्स और दूसरा है एज। वर्टेक्स किसको कहते हैं?
वो एक सिंगल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो हमारे सिनेरियो के अंदर या हमारे रियल लाइफ जो एप्लीकेशन है उसके अंदर किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को शो करा रहा होगा, चाहे वो कोई सिटी हो, वो पर्सन हो, वो इवेंट हो, वो डिवाइस हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बेसिक जो चीज़ और क्या नेटवर्क के अंदर उसको नोड भी कहते हैं और ग्राफ के अंदर हम उसे वर्टेक्स कहेंगे। सो वर्टेक्स या नोड हमारा क्या है जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एज क्या है जो कनेक्शन को रिप्रेजेंट कराएगा बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। और उसके बाद एडजेसेंट नोड आते हैं। एडजेसेंट नोड कौन से होते हैं? एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, यानी जो एक दूसरे से लिंक होते हैं बेसिकली, वो एडजेसेंट कहलाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई भी दो नोड जो एक एज के साथ लिंक है वो एडजेसेंट नोड है। सिमिलरली पाथ पाथ क्या होता है कि हम किस तरीके से जो है वो हमारा नोड किस सीक्वेंस में कनेक्टेड होगा और किस किस तरीके से हम एक नोड से दूसरे नोड तक जा सकते हैं और एक नोड कैसे दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो वो जो पूरा एक रास्ता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? पाथ। कि आप एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस तक कैसे जा सकते हैं या वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो जो दरमियान का उनका एज और एज आप यूज़ करेंगे एक से दूसरे तक जाने के लिए, वो आपका पाथ कहलाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर है कि 1 3 5 2 4 6 ये सब हमारे क्या हैं? वर्टिसेस। 1 एक वर्टिस है, सारे मिल के वर्टिसेस, सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट। और जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं ये आपकी क्या कहला रही हैं? एजेस, यानी जो लिंक कर रही हैं हमारे दो वर्टिसेस को। और इसके अंदर जो हमारे एडजेसेंट है, जैसे 2 और 4 एडजेसेंट हैं, 4 और 3 एडजेसेंट हैं, बट 2 और 3 एडजेसेंट नहीं हैं। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जैसे 2 और 4, 2 और 1, 2 और 6, बट 5 और 2 आर नॉट एडजेसेंट, 3 एंड 2 आर नॉट एडजेसेंट। और ये अब 3 से 2 तक जाने के लिए ये दरमियान में जो एजेस हैं इनको यूज़ करके हम जो जाएंगे ये हमारा क्या कहलाएगा? पाथ। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा साइकिल भी होते हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है कि आप एक नोड से लेके घूम के उसी नोड पे वापस पहुँचे, दरमियान में कोई रिपीटिशन वगैरह भी ना हो और आप एक एज से मतलब उसी एज से स्टार्ट करें और उसी वर्टेक्स से स्टार्ट करें और उसी वर्टेक्स पे एंड करें और एक साइकिल कंप्लीट हो। जैसे एक साइकिल हो रहा है, 1 से मैं 2 पे जाऊँ, 2 से 4, 4 से 3 और 3 से 1, तो ये एक साइकिल क्रिएट हो गया। अब ये साइकिल ट्रीज़ में नहीं होता, ये सिर्फ़ ग्राफ में होता है। ट्रीज़ आपकी जो हैं वो एसाइक्लिक टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं, जिसके अंदर वो साइकिल क्रिएट नहीं करते बल्कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसमें एक रूट होता है एंड देन कनेक्शन होते हैं। उसको आगे इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि बेसिक ऑपरेशन क्या है जो हम ग्राफ के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके फिर उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हम अगर बात करें कि कोई नया यूज़र क्रिएट होता है हमारे सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया एप्लीकेशन चाहे फेसबुक हो या इंस्टा हो। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नया यूज़र क्रिएट होता है तो हमें एक नया वर्टिस ऐड करना है, हम नया वर्टिस ऐड कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंट लोगों को फॉलो करता है और अपने फ्रेंड्स को ऐड करता है तो इट मीन्स हमने एक एज क्रिएट करना है, यानी कनेक्शन बनाना है बिटवीन आवर नोड्स एंड वर्टिसेस। सिमिलरली कोई अपना अकाउंट डिलीट कर देता है तो हमें उसका जो नोड है या वर्टिस है या कनेक्शन है उसको रिमूव करके फिर अपने पूरे ग्राफ को जो है वो प्रॉपरली अरेंज करना है या उसको देखना है कि उसके ऊपर इफेक्ट ना है। इसके बाद हमें ट्रैवर्सल करना है। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? आप अपने ग्राफ को बेसिकली एक्सप्लोर करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, हर नोड को। यानी बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है या अपने ग्राफ को एनालाइज़ करना होता है कि एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं ट्रैवर्सल के, हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि आप अपने ग्राफ को किस-किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हो और कौन-कौन से ट्रैवर्सल मेथड अवेलेबल हैं कि आप एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे-कैसे जा सकते हैं। ओके, अब बात करें अगर एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स की कि हम ग्राफ को कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, तो जैसा कि हमने पहले बात की कि सोशल नेटवर्क्स के अंदर जहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशन की बात करें, चाहे वो फ़ेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या आपकी कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, उसके अंदर जब आप एक पर्सन डिफरेंट लोग जब अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हैं एंड देन डिफरेंट को फ़ॉलो करते हैं या अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, तो बेसिकली वो ग्राफ उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसमें हर जो पर्सन होगा वो एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा और जिसको वो फॉलो करेगा या फिर फ्रेंड एज अ फ्रेंड ऐड करेगा,
तो वो जो उनका कनेक्शन होगा फ्रेंडशिप का वो एक एज या लिंक कहलाएगा, और जितने भी लोग होंगे वो हमारे नोड्स कहलाएँगे, और फिर हम उनके जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं उनको बहुत आसानी से बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी अगर एज अ एप्लीकेशन डेवलपर हम बात करें तो इसका मतलब है कि ग्राफ हमें उस डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से शो कराते हैं, जिसमें हम तमाम लोगों का उनको नोड्स क्रिएट करके और उनका रिलेशन यानी एज फाइंड करके और उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सिमिलरली हमारे डिफरेंट जो मैप हैं, नेविगेशन मैप हैं, या जैसे यहाँ पर एक एल्गोरिदम की बात हुई, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या करता है कि ये भी बेसिकली जो आपके कोई शॉर्टेस्ट रूट होता है वो फाइंड करने के लिए आपको हेल्प करता है। अब ये एल्गोरिदम करता क्या है कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक दरमियान में जितने भी नोड्स होते हैं, यानी डिफरेंट जो रूट्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट रास्ते हैं, उनको एनालाइज़ करता है और देखता है कि अगर आपने एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, तो आपको वहाँ तक जाने के लिए कौन-सा रास्ता सबसे जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपके लिए। अब ये कैसे फाइंड करता है? बेसिकली इसके अंदर वेटेड ग्राफ यूज़ होता है, यानी अगर जो डिफरेंट नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड हैं तो उनके दरमियान में उनका वेट, यानी एज के ऊपर जो एज या कनेक्शन है, उसको हम बेसिकली कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं जो वेट कहलाता है। यानी लेट्स सपोज़ दरमियान में जितने भी नोड आ रहे हैं तो हर एक नोड से दूसरे नोड तक का फ़ासला कितना है, क्योंकि उससे फिर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम वेटेड ग्राफ जो हैं उनको यूज़ करके इन एल्गोरिदम के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ करने के लिए, फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारी एप्लीकेशंस है ग्राफ की जो हम यूज़ करते हैं। एक और एप्लीकेशन नेटवर्क रूटिंग और एनालिसिस है। रूटिंग का मतलब क्या होता है? रूट यानी रास्ता डिसाइड करना, कि एक नेटवर्क, अब नेटवर्क क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब है कि आपके कनेक्टेड नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके कनेक्टेड डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उनके दरमियान में अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा भेजना चाहते हैं, तो उसका रूट डिसाइड करने में भी हमें हेल्प करता है। बेसिकली नेटवर्क रूटिंग जिसे कहते हैं। जैसे इंटरनेट के थ्रू हम अगर कनेक्टेड हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें हमें हेल्प करता है। जैसे हम अपने बात करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर कि हम राउटर यूज़ करते हैं जो ये डिसाइड करता है कौन सा बेस्ट पाथ है। वो कैसे डिसाइड करता है? वो यही इसी तरह ग्राफ की एनालिसिस को यूज़ करके डिफरेंट एड्रेसेस यूज़ करके फिर उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेजर करके कि कहाँ से हम कहाँ तक, किस नोड से किस नोड तक जाएँ। तो हमें जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कौन-सा रास्ता सबसे हमारे लिए बेस्ट होगा, जिसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो जल्दी ट्रैवल कर सकता है और हमें बेस्ट पाथ फाइंड करने में भी हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ग्राफ्स की जो हम डेली लाइफ़ के अंदर देख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पर ग्राफ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हम इसे अपने डाटा को एफ़िशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्राफ। मेनली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इसके अलावा फर्दर और भी डिवीज़न होती है। जैसे पीछे हमने अपने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के अंदर बात की कि कुछ वेटेड ग्राफ भी होते हैं जिसमें हम एजेस को वैल्यू दे देते हैं बेसिकली। और यहाँ पर हम बात करें सिर्फ अपने 2 ग्राफ की जो कि मेन टाइप्स हैं, कनेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड दोनों के नाम से पता चल रहा है। कनेक्टेड का मतलब है कोई कनेक्शन होगा, डायरेक्टेड का मतलब है कि उस कनेक्शन का कोई डायरेक्शन भी होगा, राइट? बेसिकली ये दोनों सेपरेट हैं। टाइप्स हैं हमारी। कनेक्टेड ग्राफ कौन-सा होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर 2 वर्टिसेस एटलीस्ट किसी न किसी एज के थ्रू यानी रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और हमारा जो हर पेयर ऑफ वर्टिसेस है, या आप बात कर लें कि हर वर्टिसेस जो है वो एटलीस्ट किसी एक ना एक से कनेक्टेड होगा, यानी कि हमारा इंटरकनेक्शन होगा। अब हमारे नोड्स का जैसे हम बात करें, फेसबुक की बात करें, सोशल मीडिया नेटवर्क की बात करें, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दूसरे को भेजते हैं तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कनेक्शन ग्राफ है उसके अंदर हमारा रिलेशन, जो वर्टिसेस हैं वो एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कोई भी आइसोलेट का मतलब क्या है? अकेला नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अकेला है। हर एक का किसी न किसी तरीके से लिंक किसी न किसी दूसरे वर्टिस या नोड से होता है, और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। समहाउ वो कनेक्टेड होते हैं किसी भी आपके नेटवर्क या उस सॉफ्टवेयर या उस ग्राफ के अंदर जिसकी आप बात करें। तो ये तो हो गया कनेक्टेड ग्राफ। अब बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। नाम से पता चल रहा है कि ये डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका हर वर्टिस दूसरे वर्टिस से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर कनेक्टेड होता है और वो उसी तरह कम्युनिकेट करता है। इसकी एग्जांपल यूँ ले लेते हैं
कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ट्विटर की बात करें, एक दूसरे को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूरी इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी उससे कनेक्ट हो गया या फ़ॉलो कर रहा है। तो दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन। आपका हर एज जो है वो दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर होता है, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर होता है। और अगर लेट्स सपोज़ ए बी से कनेक्टेड है, ए एक वर्टिस या नोड है और बी भी वर्टिस और नोड है। अगर ए बी से कनेक्टेड है तो इट डज़न्ट मीन कि बी भी ए से वापस कनेक्टेड है या वो उसको फ़ॉलो कर रहा है, राइट? सो इसके अंदर हमारा एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर हमारे जो एजेस हैं या रिलेशन है वो एक डायरेक्शन शो करते हैं कि ये किस तरीके से कनेक्टेड है। लेट्स सपोज ये बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, सो इट डजेंट मीन कि ए और सी भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो हमारा ये जो रिलेशन है डायरेक्टेड का, उसमें डायरेक्शन होती है, और जो कनेक्टेड है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, बट हर जो हमारे वर्टिसेस हैं वो किसी न किसी तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड ज़रूर होते हैं, राइट? अब इसको ज़रा नेक्स्ट में डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारे रिप्रेजेंटेशन शो होती है कनेक्टेड ग्राफ की और किस तरीके से शो होती है डायरेक्टेड ग्राफ की। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, कि हम ग्राफ को, हमारे जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसके अंदर हमें क्लियरली डायरेक्शन नज़र आती है, एरो फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं V1 से V2 एंड V2 से V3 एंड देन V1 भी V3 से कनेक्टेड है। सो इसका मतलब है कि हमारा जो हर वर्टेक्स है उसकी डायरेक्शन प्रॉपर गिवन है। बट जब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन गिवन नहीं होती, बट वो हर वर्टिस जो है वो किसी न किसी तरीके से डिफरेंट वर्टिसेस से इंटरलिंक्ड होता है और हमारा पूरा जो ग्राफ है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती। अब अपना अगला डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि ट्री है। अब बेसिकली जो हमारा ट्री है वो एसाइक्लिक ग्राफ भी कहलाता है, यानी कि इसमें साइकिल्स क्रिएट नहीं होते, बल्कि एक पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे पास एक रूट नोड होता है और उसके कुछ चाइल्ड नोड होते हैं, एंड देन वो फर्दर एक्सपैंड होता जाता है या सब ट्री बनाता जाता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर हमने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर शो कराना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली ट्री होता है, फ़ोल्डर सिस्टम होता है, एक मेन फ़ोल्डर, फिर उसके अंदर सब फ़ोल्डर। तो बेसिकली जहाँ पर हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम अपना ट्री का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और ये भी उसी तरह नोड्स यानी वर्टिसेस और पॉइंट्स यानी कनेक्शन से मिलके, एजेस यानी कनेक्शन से मिलके बनता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं जो कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन उनके कुछ एजेस या कनेक्शंस होते हैं जो डिफरेंट नोड्स को आपस में इंटरकनेक्टेड या उनका एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं। और ये हम पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि ट्री के बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, यानी ट्री किस किस चीज़ से मिलके बनता है। बेसिकली जैसे हमने पहले बात की कि ट्री जो है वो हमारा एक पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आपके पास एक मेन नोड होता है, जैसे हम रूट कहते हैं, और जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, यानी वो मेन रूट कहलाता है। और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक हम कहते हैं रूट है, और फिर ब्रांचेस होती हैं जो आगे स्प्रेड होती जाती हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये माइंड में रखने वाले, वो हमेशा ये है कि आपके पास एक, क्योंकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कंपनी का ओनर होता है, अब उस ओनर का तो कोई और जो है वो उससे ऊपर हायरार्की में नहीं होता, राइट? सो जो हमारा ट्री कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर पहले आपके पास सबसे टॉप मोस्ट पे आता है रूट, फिर उसके बाद पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि उसके फर्दर जो है चाइल्ड बनते जाते हैं, और हर जिससे चाइल्ड बनते जाते हैं वो पेरेंट्स कहलाते हैं, राइट? और डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारा पेरेंट और चाइल्ड का, जो हम लिंक के थ्रू शो करते हैं। और हमारे लीफ नोड होते हैं, लीफ वो होते हैं जिनका फर्दर कोई आगे, उनसे आगे कोई नोड कनेक्टेड नहीं होता, यानी बेसिकली उनका कोई चाइल्ड और नहीं बनाते हैं। एज आपका वही रिलेशन शो करता है जो हमारा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कि एज हमारा हमेशा किसको शो करता है, रिलेशन को। इसके अलावा हमारे पास आते हैं सब ट्रीज़, यानी कि जो फर्दर ब्रांचेस बनती हैं और उनके फर्दर आगे से चाइल्ड बनते हैं, तो वो भी एक सब ट्री का स्ट्रक्चर शो करते हैं। और इसके अलावा सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स मीन्स जिनका सेम पेरेंट होगा, यानी वो सेम नोड से लिंक्ड होंगे। और लेवल्स होते हैं, लेवल हम इसको अगली इमेज के अंदर डिस्कस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए कि लेवल का मतलब क्या होता है, जो सेम लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो सो लेट्स सी
इट डायग्रामेटिकली ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके, सो इस डायग्राम को आप गौर से देखें, वो तमाम कंपोनेंट्स जो भी हमने डिस्कस किए वो इस डायग्राम के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले टॉप पे ए है जो कि हमारा रूट नोड कहलाता है, जिसका कोई पेरेंट नहीं होगा, जो मेन एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हमारा टॉप मोस्ट ओनर आप कह लें, राइट? और इसको हम रूट हमेशा कहते हैं। फिर इसके फर्दर चाइल्ड बनते हैं, जैसे बी और सी इसके चाइल्ड हैं। फिर वो खुद फर्दर आगे सब ट्रीज़ बना रहे हैं, जैसे आप ये हाइलाइटेड ट्रायंगल देख सकते हैं जो कि एक फर्दर सब ट्री बना रहा है। अब इस सब ट्री के अंदर बी के फर्दर 2 चाइल्ड हैं, एक डी और एक ई, और ये जो दरमियान में लाइन्स हैं ये हमारी एजेस हैं। और जिससे भी आगे फर्दर 2 नोड कनेक्टेड होंगे तो वो जिससे कनेक्टेड होंगे वो पेरेंट बनेगा, और जो नेक्स्ट होंगे वो चाइल्ड कहलाएँगे। और जिनका पेरेंट सेम होगा वो सिबलिंग्स कहलाएँगे, और एट द एंड जो लास्ट वन होंगे जिनसे फर्दर आगे कोई और नोड कनेक्टेड नहीं होगा तो वो हमारे लीफ नोड कहलाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये लेवल नज़र आ रहे हैं। लेवल का मतलब क्या है? जो सेम लेवल पे आ रहे हैं। जैसे ए लेवल 0 पे है, यानी वो सिर्फ रूट नोड है जो लेवल 0 पे है। उसके बाद बी और सी हमारे लेवल 1 पे आ रहे हैं। फिर डी, ई, जी और एफ लेवल 2 पे आ रहे हैं क्योंकि इनका सेम लेवल है। सिमिलरली आपको फिर एच, आई और जे लेवल 3 पे नज़र आ रहे हैं, एंड देन के, एल, एम, एन, ओ, पी आपको लेवल 4 पे नज़र आ रहे हैं जिनका सेम लेवल है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर बनता है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें ट्री को ट्रैवर्स करने में, ट्री को एक्सप्लोर करने में, ट्री को अंडरस्टैंड करने में और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। और हमने अगर उसके अंदर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है तो ये स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमें वहाँ पर हेल्प करते हैं। तो अब ज़रा बात करते हैं ट्री ट्रैवर्सल की और बेसिक ऑपरेशन की कि हम क्या-क्या इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक ऑपरेशन डिस्कस करते हैं कि हम एक ट्री के ऊपर कौन-कौन से ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हमने ग्राफ में बात की कि हम अपना वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एज क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ट्री के भी कुछ ऑपरेशंस हैं उससे मिलते-जुलते ही हैं। पहली बात इंसर्शन, कि हम नया नोड जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं ट्री के अंदर, तो वो हम कर सकते हैं। अगर हम कोई रिमूव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। एज और लिंक हमने डिस्कस किया था कि हम क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो हम इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम ट्री के हर नोड को बेसिकली विज़िट करके एक्सप्लोर करते हैं कि वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस-किस तरीके से हम उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करने के लिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसे डिफरेंट तरह से ट्रैवर्स करते हैं, यानी हर नोड को डिफरेंट तरह से एक्सेस करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब ट्रैवर्सल मेथड 3 हैं, हम वन बाय वन नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। उसमें होता सिर्फ ये है कि हम एक प्रिंसिपल यानी रूल बना लेते हैं कि हमने किस टाइप के अंदर ट्री को किस तरह से रीड करना है और किस-किस तरह से उसके एलिमेंट को एक्सेस करके तो हम उसे एक्सप्लोर या एनालाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम ट्री को किस-किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं। अ, अब इन ट्रैवर्सल मेथड को आपने अच्छे तरीके से समझना है, आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन दे के ये पूछा जा सकता है कि बताएँ आप अगर किसी ट्री को इस ऑर्डर में ट्रैवर्सल करेंगे, यानी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो किस तरीके से करेंगे या उसका सीक्वेंस क्या होगा या सीक्वेंस लिखें। तो आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किसी भी ट्री को ट्रैवर्स कर सकें। और ये पेपर के पर्सपेक्टिव से आपके इम्पोर्टेंट है, और किसी 2 का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वे में आपसे अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड में कोई भी ट्री दे के कहा जाएगा कि इसको अगर इस तरह से ट्रैवर्स करें तो बताएँ कि ये कैसे ट्रैवर्स होगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रैवर्सल है कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है कि रूल्स माइंड में रखने हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्या रूल है, प्री ऑर्डर का क्या है, पोस्ट ऑर्डर का क्या है। इन ऑर्डर का रूल है जी हमारा LRR, राइट? अब LRR का मतलब क्या है? लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद रूट नोड और उसके बाद राइट सब ट्री। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे लेफ्ट सब ट्री जो है उसको रीड करना है, और फिर वापस आपने रूट नोड की तरफ जाना है, और फिर आपने राइट सब ट्री की तरफ जाना है। यानी अगर आपको कोई भी अगर कहा है कि ये ट्री दे के कहा जाता है
कि ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है, बताएँ इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? तो आपने देखना है कि अच्छा सबसे पहले मैंने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाना है, देन रूट नोड, देन सब ट्री। अब साइड पे एग्ज़ाम्पल डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले हम बिल्कुल लेफ्ट साइड पे गए तो सबसे पहला जो हमारा लेफ्ट साइड पे बनता है बिल्कुल डेप्थ में वो 4 है। यानी हमने सबसे पहले किसको एक्सेस किया 4 को। अब अगर हम इस ऑर्डर को लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है वो लिखिए। हमने सबसे पहला एलिमेंट ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट के अंदर लिखा कि हमने जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया इसके अंदर ये इन ऑर्डर एरे इक्वल्स टू बेशक ना लिखें, आप सिर्फ लिख दें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और ब्रैकेट के अंदर अपने एलिमेंट्स लिख दें, ब्रैकेट ना भी लिखें तो भी मसला नहीं है। तो सबसे पहले हमने किसको एक्सेस किया 4 को। 4 के बाद हम वापस गए 2 के पास, अब हम इसकी राइट साइड पे आए, तो हमने 2 को एक्सेस करने के बाद फिर अ, हम किधर गए सबसे डेप्थ में 8 को एक्सेस किया, 8 के बाद फिर वापस हम किसके पास गए 5, अब 5 से वापस कहाँ जाएँगे सीधा अपने रूट नोड के पास, यानी 1 के पास। अब 1 की किस साइड पे जाएँगे राइट साइड पे, लेकिन राइट साइड में भी सबसे पहले आपने उसके सबसे जो आखिरी एलिमेंट है यानी बेसिकली डेप्थ है उसको उस तक जाना है तो हम 1 से डायरेक्ट कहाँ गए 6 के पास, 6 से वापस आए 3 के पास, फिर 3 से वापस 9 के पास, देन 9 से वापस 7 के पास और 7 के बाद जो है वो आखिरी राइट जो है वो हमने एक्सेस किया दैट इज़ 10। तो ये है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड जिसके अंदर हम सबसे पहले किधर जाते हैं हमेशा जो सबसे लेफ्ट साइड पे होता है उसको एक्सेस करते हैं, फिर रूट नोड के पास जाते हैं और फिर राइट साइड पे जाते हैं और राइट साइड पे भी जो सबसे एंड पे होता है पहले उसको एक्सेस करते हैं देन ऊपर टॉप की तरफ चलते हैं। तो अब अगर आपको कोई भी ट्री दिया जाता है तो आप इस मेथड को यूज़ करके उसे ट्रैवर्स कर सकते हो, यानी सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, रूट नोड एंड देन ट्रैवर्स द सब ट्री, राइट सब ट्री बेसिकली। ओके, तो अब बात करते हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज़ क्यों करते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली अगर अरेंज करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो वो हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हेल्प करता है वहाँ पर। बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसकी हमेशा लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू स्मॉलर होती है और राइट चाइल्ड की ग्रेटर होती है, यानी आप यूँ कह लें कि वो पहले से ही अरेंज होता है उसका डाटा के सेंट्रल एलिमेंट्स के बाद जो है वो हमेशा उसकी राइट लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू स्मॉलर होगी पेरेंट से और राइट साइड वैल्यू हमेशा क्या होगी ज़्यादा होगी, राइट? अब हमने अभी मेथड पढ़ा था कि हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अपने लेफ़्ट साइड के अंदर, फिर रूट में और फिर राइट साइड के अंदर। तो अगर इस रूल को अप्लाई करें तो देखिए हम सबसे पहले 1 के पास जाएँगे, फिर हम 2 के पास जाएँगे, फिर 3 के पास, फिर वापस 4 के पास। फिर 4 से हम किधर जाएँगे 5 के पास, फिर 6 के पास एंड देन 7 के पास। तो इस तरह से हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू उसको प्रॉपर्ली एक जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में वो हमारे पास आ गया, राइट? तो ये एक यूज़ है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो अक्सर हम करते हैं। अब बात करते हैं अपने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का रूल क्या है? आरएलआर, यानी बेसिकली पहले रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री और फिर राइट सब ट्री। सबसे पहले आपने किसको एक्सेस करना है? रूट को, यानी स्टार्ट या आपने रूट से करना है। रूट के बाद आपने जाना है लेफ्ट साइड पे, फिर लेफ्ट जब कंप्लीट होगी देन यू हैव टू एक्चुअली कम टुवर्ड्स योर राइट सब ट्री। और सबसे पहले हम किसको एक्सेस करेंगे? रूट को। रूट आप देख सकते हैं 1 है, 1 के बाद हम जाएँगे लेफ्ट साइड पे और ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते जाएँगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे जाना है, ऐसा नहीं है कि सबसे मोस्ट लेफ्ट को करो एंड देन टॉप पे आओ। तो हम सबसे पहले एक्सेस करेंगे 1 को, 1 के बाद हम करेंगे 2 को, 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 5, 5 के बाद हम करेंगे 8, देन हम वापस जाएँगे अपने एलिमेंट नेक्स्ट राइट साइड पे, वो 3 है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9 एंड देन लास्ट एलिमेंट विल बी 10। तो ये है हमारा जो ट्रैवर्सल है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसके अंदर पहले हमने कहा कि आपने करना है रूट को, फिर लेफ़्ट को और फिर आपने कहाँ करना है राइट को। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने ट्री को कहीं एक से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो या कॉपी करना हो या उसका स्ट्रक्चर मेमोरी में सेव करना हो, तो वो एक सीक्वेंस में सेव हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर ये प्री ऑर्डर रिवर्सल हमें हेल्पफुल होता है या हमारी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू सेव दैट ट्री। ओके, तो अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की, जिसका रूल है कि पहले आपने लेफ़्ट जाना है, फिर राइट और फिर आखिर में रूट नोड की तरफ आना है। तो अगर हम इस चार्ट की ग्राफ की बात करें, सॉरी ट्री की बात करें, तो हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे जाएँगे दैट इज़ 4
अब 4 से हमने पहले राइट साइड पे आना है, तो राइट साइड पे सबसे एंड पे जो हमारे पास पहले उसके पास जाएँगे 8 के पास, क्योंकि पहले वो जो है वो 5 रूट नोड बनता है या पेरेंट बनता है, उसका फिर एक फर्दर चाइल्ड है, तो पहले उसको एक्सेस करेंगे। यानी 4 से हम फिर राइट साइड पे पहले 8 के पास आए, 8 से वापस उसके रूट के पास 5, 5 से वापस हम कहाँ जाएँगे अपने 2 के पास, 2 से वापस जाएँगे 3 के जो लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट पहले जाना है, तो 6 के पास जाएँगे, 6 से वापस फिर 9 के पास जाएँगे, 9 से वापस फिर पहले 10 के पास, फिर 7 के पास, फिर 3 के पास और फिर आखिरी जो हमारा रूट नोड होगा वो 1 कहलाएगा और फिर उसके पास जाएँगे। यानी आपने सबसे पहले माइंड में रखना है कि आपने लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट से पहले राइट पे जाना है और एंड पे जो सबसे पहले और वो सबसे एंड से स्टार्ट करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राइट में जैसे अगर हम 4 था तो 4 के पास पहले 5 के पास जाते हैं, नो 5 के भी पहले जो आपका मोस्ट लेफ्ट होगा उसको, फिर अगर यहाँ कोई राइट होता तो उसके पास जाते हैं, फिर वापस रूट नोड के पास या पेरेंट नोड के पास जाते हैं। तो रूल वही है, लेफ्ट, राइट, रूट नोड और फिर उसको अरेंज करके हमने लिख देना है। ये हम कब कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई अपने नोट्स वगैरह को डिलीट करना हो या मेमोरी फ्री करनी हो। वो इस वजह से क्योंकि देखिए हम पहले चाइल्ड नोड को एक्सेस कर रहे होते हैं, फिर पेरेंट को एक्सेस करते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ऐसा ना हो ना पेरेंट पहले डिलीट हो जाए और चाइल्ड बाद में डिलीट हो। इसलिए पहले चाइल्ड को डिलीट करते हैं, फिर उसका जो पेरेंट नोड होता है उसको डिलीट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ मैंने अगर 8 को डिलीट करना है या 5 को भी डिलीट करना है, तो पहले 8 डिलीट होगा, फिर 5 डिलीट होगा। यानी कि एक जो पेरेंट है वो बाद में डिलीट हो और चाइल्ड को हम पहले एक्सेस करके उसे जिस तरह से प्रोसेस कराना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अब तीनों को इकट्ठा देख लेते हैं एक ट्री से, ताकि दिन एक ही सिनेरियो से तीनों को समझने में आपको आसानी हो। जैसे देखें अगर हमने ये एक ट्री ले लिया जिसमें हमारे पास लेवल 1 में 1 है, लेवल 2 में 2, 3 है और लेवल 3 में 4, 5 और 6 लिखे हुए हैं। 4, 5 हमारे जो हैं वो 4, 5, 6, 7 हमारे लीफ नोड हम कह सकते हैं। 2, 3 हमारे जो हैं वो पेरेंट्स हैं जिनके फर्दर चाइल्ड हैं, 2 के चाइल्ड 4 और 5 हैं, 3 का चाइल्ड 4, 6 और 7 है और 1 के चाइल्ड 2 हैं, 2 और 3। तो ये वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े थे और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे नोड्स या नोड्स कहलाते हैं, राइट? अब अगर हम इसके ऊपर पहले ही अप्लाई करें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का रूल क्या था कि हमने सबसे पहले जो है वो लेफ़्ट को एक्सेस करना है, फिर हमने जाना है रूट नोड के पास और फिर हमने जाना है राइट के पास, राइट? तो आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर गए किसके पास? 4 के पास, फिर हमने 4 से वापस एक्सेस किया रूट को 2, 2 से फिर हम कहाँ गए 5, 5 से वापस कहाँ गए हम 1 के पास, 1 से फिर हम कहाँ गए 6 के पास, 6 से वापस 3 फिर 7 और हमारा ये ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। यानी कि पहले लेफ़्ट, फिर रूट नोड और फिर राइट। सबसे पहले लेफ़्ट पे, फिर रूट नोड के पास, फिर आप रूट नोड से मुराद आपका पेरेंट नोड भी आप कह सकते हैं, उसके पास एंड देन उसका जो है वो राइट साइड। अब बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमने क्या कहा था, हमारा रूल अप्लाई होता है कि हम सबसे पहले एक्सेस करते हैं रूट नोड को, फिर हम करते हैं लेफ़्ट को और फिर करते हैं राइट को। तो आप देख सकते हैं रूट हमने स्टार्ट ही कहाँ से लिया 1 से, 1 के बाद हम किधर गए लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि रूट देन लेफ़्ट, तो 1, 2, 4 फिर 5, फिर 5 से कहाँ गए 3 के पास, फिर 3 से 6 और यानी पहले लेफ़्ट फिर राइट, यानी रूट, लेफ़्ट और राइट। तो रूट क्या था, पहले 1 रूट था, 2 के पास गए क्योंकि वो लेफ़्ट था, उसका जो फर्दर लेफ़्ट था 4 उसके पास गए, फिर राइट के पास 5 के पास गए, फिर उसके रूट नोड के राइट के पास गए 3, फिर उसके लेफ़्ट के पास 6 और फिर उसके राइट के पास 7। फिर बात करें अगर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की, तो उसका रूल क्या था कि पहले लेफ़्ट फिर राइट और आखिर में जो रूट नोड है उसके पास जाना है। तो अगर हम उसके मोस्ट लेफ़्ट की बात करें तो 4, फिर राइट 5, फिर रूट 2, फिर उसके बाद जो है वो हम चले जाएँगे अपने राइट के पास और राइट में भी जो सबसे लेफ़्ट पे होगा फिर 6 के पास, 6 के बाद फिर राइट 7, फिर उसका रूट नोड 3, फिर उसका रूट नोड 1। तो इस तरीके से हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी एक्सेस कर लिया और जो अगला लेवल ऑर्डर लिखा हुआ है आपके लेवल पे तो नहीं है, लेकिन
लेवल वही है जो मैंने आपको पहले बताया है कि पहले फर्स्ट लेवल पे 1 आ रहा है, अगले लेवल पे 2 और 3 और उससे अगले लेवल पे 4, 5, 6, 7। तो वो भी एक ट्रैवर्सल मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रैवर्स आवर ट्री। तो ये 3 मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस की और एक एग्जांपल से कर लिया। अब आपने ये माइंड में रखने हैं सारे रूल्स, ताकि आप इनको किसी भी सिनेरियो के ऊपर अप्लाई कर सकें कि ये कैसे काम करते हैं। ओके, तो अब ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपके पेपर के पर्सपेक्टिव और एसएलओ के मुताबिक आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये 2 ट्रैवर्सल मेथड हैं जो ग्राफ और ट्री दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको क्लियर होने चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। बल्कि मॉडल पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, तो मैंने इसलिए डाल दिए ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझे आपने बताना है कि क्या आप वो सॉल्व कर पाए या नहीं। सो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च किसे कहते हैं? ब्रेडथ किसे कहते हैं? काइंड ऑफ जिसे आप कह लें चौड़ाई में जो चीज़ होती है, यानी यहाँ चौड़ाई में कहने का मतलब क्या है कि लेवल में हमने एक्सेस करना है। पहले लेवल, जो लेवल 0 से हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, तो जो लेवल 0 वाला है उसको पहले एक्सेस करना है, फिर लेवल 1 वालों को एक्सेस करना है और फिर लेवल 2 वालों को, फिर 3 वालों को। लेवल 2 पे मौजूद किस चीज़ को, अपने वर्टिस या नोड्स को, बेसिकली जो नोड्स होंगे उनको एक्सेस करना है, राइट? तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जब भी आएगा तो आपने माइंड में रखना है कि ये क्या काम करेगा कि ये लेवल वाइज अपने ट्री के हर नोड को एक्सेस करेगा और एक्सेस करने के बाद उसे जिस तरह से यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है। और इसको अप्लाई करने के लिए हम अपनी क्यू यूज़ करते हैं, जो कि हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। और क्यू हमारी किस पे काम करती थी? फीफो पे, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वही लेवल वाली बात के लेवल पे जो पहला होगा वही सबसे पहले हम उसको एक्सेस या रिट्रीव करेंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो किसको एक्सेस करेंगे, लेवल 1 में, लेवल 1 या लेयर 0, यहाँ पर लेयर कहा हुआ है, आप इसको लेवल भी कह सकते हैं। सबसे पहली लेयर कौन-सी है? लेयर 0। तो सबसे पहला नोड जो हम एक्सेस करेंगे वो 0 होगा। 0 के बाद अगले लेवल पे कौन से आ रहे हैं? 1, 2, 3, तो हमने एक्सेस किया 1, 2, 3। 3 से अगले लेवल पे कहाँ मूव कर गए? 4, और फिर हमने उनको 1 बाय 1 एक्सेस किया, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरीके से हमने जब अपने ट्री को या ग्राफ को रिट्रीव या ट्रैवर्स किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है, जिसमें आपने माइंड में रखना है कि हर एक नोड को जो सेम लेवल पे होगा, उन्हें आपने सीक्वेंस पे एक्सेस करना है एंड देन आपने उसको जिस तरह से भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हो, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोई कंपनी के अंदर ऐसा रूल अप्लाई करना हो जो सेम लेवल वालों के लिए कोई कैटेगरी होगी, या जैसे अगर सैलरी इंक्रीज़ की बात कर लें, तो सेम लेवल वालों के लिए एक सेम हमने कोई प्रोसीजर अप्लाई करना हो, या हमने उनको सेम लेवल वालों को एक्सेस करके देखना हो कि कौन-कौन से हैं, तो वहाँ पर हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो एल्गोरिदम है, ये हमारा जो ट्रैवर्सल मेथड है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? माइंड में रखने वाली सिर्फ़ एक ही बात है कि सेम लेवल वालों को एक्सेस इकट्ठा करना है और फिर जिस तरह से आप उसे यूज़ करना चाहते हैं आप कर। ओके, तो आप समझते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारा क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या है कि आपने रूट नोड से स्टार्ट करना है और एक कोई भी साइड ले लें, राइट या लेफ्ट, उसकी डेप्थ में जाना है, यानी एंड तक जाना है, जहाँ से आगे आपको कोई और रास्ता यानी और नोड नज़र ना आए, और फिर उसके बाद आपने बैक ट्रैक वापस मूव करना है। तो ये आपका बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ से नाम माइंड में रखें कि हमने एक साइड की गहराई में जाके फिर जब कोई और ऑप्शन नज़र ना आए तो फिर वापस मुड़ना है, यानी बैक ट्रैक करना है। इसको अप्लाई करने के लिए हम स्टैक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो हमने पिछला स्टैक पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे हमारा लास्ट इंटर हुआ होगा वो सबसे पहले आउट होगा। और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमने कोई ब्रांचेस बनानी हो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर, हमने किसी स्पेसिफिक एक ब्रांच को पूरा अगर एनालाइज़ करना हो या एक्सेस करके उसके ऊपर प्रोसेस करना हो, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप देखिए हमने रूट नोड से स्टार्ट किया 0, फिर हम लेफ़्ट साइड पे गए। अब आप राइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लेफ़्ट की तरफ ही जाते हैं और पहले लेफ़्ट की डीप पे जाके देन हम बैक ट्रैक मूव करते हैं। सो हमने सबसे पहले एक्सेस किया 0 को। 0 के बाद हम गए 1, फिर हम गए 4। अब 4 के आगे कोई और रास्ता नहीं था, तो फिर हमने बैक ट्रैक किया और उसके जो राइट साइड था उसको एक्सेस किया 5। अब फिर 5 से हम वापस कहाँ गए? 2 के पास, देन 2 के बाद 6 के पास, देन 6 के बाद वापस 3 एंड देन 7। तो हमने एक सीक्वेंस में पहले एक साइड से शुरू किया और एक साइड की डेप्थ में जाके
और जहाँ से वापस हमें आगे रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर हम बैक ट्रैक मूव करके जो है वो उसकी दूसरी ब्रांच की तरफ या दूसरी साइड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये है आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च जो हम अपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स के अंदर या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज आर ग्राफ्स और ट्रीज़। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको गिवन हैं, जिनको आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो ये ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है और डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इसे हम रियल लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं या हमारे अभी जितनी ये ऐप्स या एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट के नेटवर्क्स हैं, तो हम किस तरीके से इनको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बीएफएस यानी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की बात करें, जिसमें हमने कहा था कि हम लेवल बाय लेवल एक्सेस करते हैं, तो जैसे एग्ज़ाम्पल्स आपको ये सारी नज़र आ रही हैं। पहली है सोशल नेटवर्किंग के अंदर, जैसे हम फाइंडिंग फ्रेंड्स एट ईच लेवल, राइट? यानी पहले फ्रेंड्स निकालें, फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स निकालें एंड सो ऑन, राइट? सिमिलरली अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि सेम लेवल के ऊपर कौन-कौन से आपके पास आ रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। सिमिलरली आप कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट लेवल के कस्टमर को डिफरेंट तरह की जो है वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेवल के कौन से होंगे, हायर लेवल के कौन से होंगे, उनके अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज दी जाएँ। लेवल वाइज़ कंपनी अनाउंसमेंट करनी हो तो जैसे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं तो उनको किस तरीके से आपने हैंडल करना है उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? एक मैसेज सबको भेज दिया जाए, यानी एक ऐसा मैसेज जो सब लेवल वालों के अकॉर्डिंग उनको हम भेज दें, ब्रॉडकास्ट कर दें नेटवर्क के अंदर, तो वहाँ पर भी ये ब्रेडथ फर्स्ट सर्च हमें हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पर लेवल बाय लेवल उनको उनके मुताबिक चीज़ या सर्विस या जो भी हम उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो लेवल के मुताबिक प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च यूज़ करते हैं। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जहाँ पर भी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होंगी कि हमें उनके लेवल के मुताबिक उन्हें ट्रीट करना है या उन्हें उनके लेवल के मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर हम अपना ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ रियल लाइफ सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ कर सकते हैं ग्राफ या ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए। अच्छा, ये दोनों मेथड जो है वो आप ग्राफ ट्री दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि हमने क्या करना है कि हमने डेप्थ में जाना है एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक स्पेसिफिक ट्री के। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें हायरार्की में किसी चीज़ को एक्सेस करना हो, जैसे अगर लेट्स सपोज़ हमें स्टाफ को एक्सेस करना है, लेकिन हम पहले ये देखेंगे सीईओ कौन है, फिर डिपार्टमेंट हेड कौन है, उसका टीम लीड कौन है, फिर उसका स्टाफ कौन है। तो उसका मतलब है हम एक स्पेसिफिक ब्रांच की तरफ जा रहे हैं। रूट नोड से लेके हाँ, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है उस तक हमने उसको एक्सेस किया एंड देन उसे जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है हम यूज़ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। जैसे फ़ाइल सिस्टम होता है, आपका एक मेन फ़ोल्डर, फिर उसका सब फ़ोल्डर, उसके अंदर फ़ाइल्स। तो एक आप देख रहे हैं कि हम एक स्पेसिफ़िक फ़्लो में चल रहे हैं, एक साइड से रूट नोड से लेके लोएस्ट जो हमारा नोड है उस तक, यानी बेसिकली उसकी डेप्थ तक, और जहाँ से आगे हमें कुछ और नहीं मिलता रास्ता तो फिर हम वापस बैक ट्रैक कर जाते हैं। इसी तरह फैमिली ट्री हो गया, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर चाइल्ड। पज़ल्स और मेज़ की एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि जब एक स्पेसिफ़िक पाथ ट्राई करना होता है और बिल्कुल एंड पे जाके जहाँ कोई और पाथ अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हम बैक ट्रैक कर जाते हैं। सिमिलरली एक्सप्रेशन ट्री इवैल्यूएशन, यानी जहाँ पर एक्सप्रेशन होता है कि हम ऑपरेटर परफ़ॉर्म करते हैं या हमने कंपाइलर ने जब उसको परफ़ॉर्म करना होता है, तो लेवल के मुताबिक जैसे स्पेसिफ़िक वो एक ब्रैकेट के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं पहले उनको पूरा सॉल्व करे, एक साइड को सॉल्व करे एंड देन दूसरी की तरफ मूव करे। तो इस तरह की जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च हमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जहाँ पर हायरार्की के अंदर हमें एक स्पेसिफिक फ्लो के अंदर डेप्थ तक जाना होता है, और अगर आपने एक लेवल के मुताबिक चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पर आपके लिए ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च को डायग्रामेटिकली डिफरेंस देख लेते हैं। बाकी आपके पेपर में आपसे वैसे इन जनरल डिफरेंस थियोरेटिकली भी पूछा जा सकता है। उसमें बस हमेशा एक बात माइंड में रखा करें कि आपने कोई से भी 3 पॉइंट लिखने होते हैं। एक डेफिनेशन लिख लिया करें, एक एग्ज़ाम्पल, और सेंट्रल में एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपके माइंड में आए। अब ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च की डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। आप देख सकते हैं ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हम लेवल बाय लेवल एक्सेस करते हैं, यानी पहले लेयर या लेवल 0 के, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2 एंड सो ऑन। जबकि अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो हम किसी एक राइट या लेफ्ट दोनों साइड में से किसी एक ही डेप्थ में जाते हैं और फिर बैक ट्रैक मूव करके एक पूरी जो हमारी ब्रांच है उसको एक्सेस करते हैं, और उसको एक्सेस करने के बाद फिर हम वापस मूव करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, और इस तरीके से हम अपने पूरे ट्री को ट्रेवर्स या
रीड करते हैं और फिर उसे अब यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो एट द एंड हम ट्री और ग्राफ का डिफरेंस देख लेते हैं। ऑल्दो ये बात हमने पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस की कि हमारा जो ट्री है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ ही होता है, और ग्राफ एक जनरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास कुछ नोड्स या वर्टिसेस होते हैं और उनको हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं। आपका जो ट्री होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टेड होता है, यानी पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है और हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ मूव करते हैं। बट ग्राफ के अंदर ये दोनों तरह से हो सकता है, इट कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। वो वही बात है कि इट इज़ अ सब टाइप ऑफ ग्राफ। और जो हमारा ट्री है उसके अंदर हमेशा एक सिंगल रूट नोड ज़रूर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड देन उसके फर्दर सब चाइल्ड और पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बना के हम पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट ग्राफ के अंदर जो है वो कोई स्पेसिफिक नोड नहीं होता, कोई स्पेसिफिक रूट नोड नहीं होता। हर नोड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, और ट्री के अंदर साइकिल अलाउ नहीं होते हमारे, जबकि जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये साइक्लिक है, और ग्राफ हमारे साइकिल बना सकता है, यानी इसके अंदर साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं। ट्री के अंदर हमेशा आपके पास एक ही यूनिक पाथ होता है दो नोड के दरमियान में, यानी बेसिकली वही बात है कि पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है तो हमेशा एक पेरेंट होता है और उसके फर्दर चाइल्ड बन रहे होते हैं। जबकि हम ग्राफ की बात करें तो उसके अंदर मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं। फिर अगर हम यूज़ की बात करें तो हमारा जो ट्री है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा एक फैमिली ट्री हो या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो या फिर हमारा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमें शो करना हो, जिसमें हमेशा एक आपके पास टॉप पे ओनर हो एंड देन उसके फर्दर सब पेरेंट्स और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट हो, यानी कि फर्दर हम उसको ब्रांचेस में और कैटेगरीज में डिवाइड करते जाएं। जबकि ग्राफ को हम यूज़ कर सकते हैं वेब लिंक्स के अंदर और अपनी सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर, जहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं, एक नोड एक से ज़्यादा नोड से भी कनेक्टेड हो सकता है, साइकिल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर हम ग्राफ यूज़ करते हैं, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर जहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो वहाँ मोस्टली हम ट्री यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम एंड करेंगे अपने डाटा स्ट्रक्चर के इस टॉपिक को, जो कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एट द एंड एक शॉर्ट अ काइंड ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हमने ये इतने डाटा स्ट्रक्चर जो हैं वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर क्यों पढ़े। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब है कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कंप्यूटर के प्रिंसिपल और कंप्यूटर के रूल्स को माइंड में रखना है कि उनको यूज़ करके हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम हो, राइट। सो वो जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है उसके अंदर हमें अपने डाटा को किसी न किसी तरीके से सेव करना होगा। सो वहाँ पर हमें वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, प्रॉब्लम को समझने में कि हम किस तरह से एक एफ़िशिएंट सॉल्यूशन बना सकते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेमोरी भी कम हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्पीड भी हमारी अच्छी हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी एग्ज़ीक्यूशन फ़ास्ट हो, उसके अंदर ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना आसान हो। अगर हमने कुछ ऐड करना हो तो हम आसानी से कर सकें, डिलीट करना हो तो आसानी से डिलीट कर सकें, और अगर कोई भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना हो तो हम वो ईज़िली कर सकें। तो ये अगर हमें डाटा स्ट्रक्चर को पता होगा कि कौन-सा डाटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होता है, किस तरह की रिक्वायरमेंट में होता है, कैसे काम करता है, तो हम अपनी प्रॉब्लम के अंदर उसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम का ज़्यादा एफ़िशिएंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो ये बेसिकली तो हमें इन्हीं 3 मेन जो कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर हेल्प करता है। पहली बात कि डाटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्पीड, स्टोरेज, इंसर्शन, डिलीशन में हमें हेल्प कर रहा होता है। प्लस हमें ये भी बताता है कि हम किस तरीके से अपने जो एल्गोरिदम है उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो विद एन एफिशिएंट मेथड्स। तो ये तमाम वो बेनिफिट्स हैं जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर के जो मेन बेनिफिट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, और हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली भी कर सकते हैं। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके और आपको स्पीड भी दे, और वो तमाम बेनिफिट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों वो आपको प्रोवाइड करे। नाउ हियर इज़ योर असाइनमेंट। अब आपने ये पूरा लेक्चर सुन लिया। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर हम इस ग्राफ को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अकॉर्डिंग रीड करें तो इसका सीक्वेंस क्या होगा। यानी हमने डिस्कस किया था कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का रूल क्या होता है। पहले आपने माइंड में लाना है कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल और रूल जो कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में अप्लाई होते हैं, और उसको आपने इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करके सीक्वेंस बताना है कि अगर हम उसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से रीड करें तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, और इसका जो फाइनल एक एरे बनेगी या एक फाइनल लिस्ट बनेगी, सीक्वेंस बनेगा, वो क्या होगा। And do like and subscribe the video if you found it helpful, and do let me know in the comment section
कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा?